धीरज जी, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, अभी जो मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये तो इमीडिएट नीड्स को हम फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में आपने क्या देखा था? ये पीक हमें दिख नहीं रही है। पीक कहां जा रही है हमें समझ में नहीं आ रहा, ये पीक जा कहां रही है। तो आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा और सीवियरिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन की क्राइसिस को लेकर? नमस्कार जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मैं संवेदना प्रकट करना चाहूंगा उन हजारों लोगों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली इस क्राइसिस में जिनकी मृत्यु हो रही है, इंटरनेशनली और इंडिया में भी। देखिए, हम लोगों का दिल रोता है ये देखकर कि ऑक्सीजन की कमी से आजकल के डेवलप्ड कंट्री के अंदर लोगों को नहीं मरना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और इंडिया के ऊपर ये बहुत संकट आया है। तकरीबन अगर आप देखिए, डाटा को देखिए, तो तकरीबन 20 मार्च से लेके आज तक तकरीबन 1 महीना 2-3 दिन के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 वीक्स के अंदर आपका 40% लोड बढ़ गया। इसीलिए सिस्टम का चरमरा गया। मैं आप ही के शो पे 3-4 महीने से इस बारे में बात कर रहा हूँ कि पीक आएगा, सोशल गैदरिंग मत करिए, रैली मत करिए। आपके सामने उसके रिजल्ट आ गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जिस हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं, ये मैं एक्चुअली बहुत पॉजिटिव कदम देख रहा हूं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीक अभी आया नहीं है, अभी और भी नंबर्स बढ़ने की आशंका है। लेकिन जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे रिसोर्सेज को एलोकेट किया है और फुल थ्रटल में ऑक्सीजन एक एग्जाम्पल के तौर पे उस पे फोकस कर रही है, अगर यही दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति लगी रहे, तो मुझे लगता है कि हम इसको बहुत तेजी से कंट्रोल करेंगे और विद इन 2 to 3 वीक्स आपको नंबर एक्यूटली गिरना शुरू होंगे। जिस दिन आप एक्यूट मेजर लगते हैं, 3 हफ्ते के अंदर आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखते हैं। हमने अमेरिका में भी देखा है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमारे यहाँ जब पीक आ रहा था, पिछला पीक जो जनवरी और दिसंबर में हमने देखा था, हमारे पास भी तकरीबन आने लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल कमांड सिस्टम है जो कि हर हॉस्पिटल को मॉनिटर करता है कि उसकी कितनी सप्लाईज हैं, क्योंकि हम इससे सफर कर चुके हैं। पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई के अंदर हमने इससे सफर किया है जब पीपीज खत्म हो गए थे। तब से लेके अब तक हर स्टेट का एक कमांड सेंटर है जो ऑनलाइन आपको दिखाता है कहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल के बेड्स 30%, 20% से कम गिरते थे, हम लॉकडाउन लगाने की तरफ भागते थे। और ये लॉकडाउन अप और डाउन का जो थ्रॉटल था वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में था। और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, जो बहुत ही पहले खराब था, पिछले साल मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही फ्लॉस थे उसमें, उसको हमने हर बारी इंप्रूव किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते। आज की डेट में आप ऐप पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क में किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं। और ऑक्सीजन की किल्लत उसके बाद कभी भी हमने नहीं देखी। पीपीईज हम लोग खुद गार्बेज बैग डाल के पेशेंट्स देख रहे थे, जो गार्बेज इसमें फेंकते हैं, क्योंकि हमारे पास पीपी नहीं थे। पर हमने डिसाइड किया कि वो आखिरी दिन होगा कि हम इसके थ्रू जाएंगे। तो सेंट्रल कमांड बहुत एसेंशियल है, जिसके अंदर स्टेट और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करें। उससे सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे फ्लॉज हटते हैं। अभी भी वैक्सीन के अंदर आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कम है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन की जिस दिन आर्म, जहां पे फैक्ट्री पे बनने से लेके इंसान की आर्म तक जाने का टाइम हम कैसे शॉर्ट कर दें। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी ऑक्सीजन के लिए एक सेंट्रल कमांड होना चाहिए। आप क्या ये कन्वे करना चाह रहे हैं? नॉट ओनली ऑक्सीजन सर, आप ये समझिए, अभी तो ये ऑक्सीजन की किल्लत आई है, उसके बाद सिरिंजेस की आएगी जो हमने देखी थी यहाँ पे, स्वॉब्स की आएगी, ऐसी छोटी छोटी कनेक्टर्स की आएंगी। और ऐसी मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे पास किल्लतें आ रही हैं, लेकिन उसमें अमेरिका का कई एक्ट्स भी हैं और अमेरिका की कई सारी उसमें उलझने भी आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।